अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है राइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली राइफ्रैक्शन का जो टॉपिक है या इसका जो कॉन्सेप्ट है आप पढ़ते आ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से, जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स में देखा था। राइफ्रैक्शन बेसिकली क्या थी, इसकी डेफिनेशन वही है, बस वहाँ पे वेव की बात हो रही थी, यहाँ पे लाइट की बात हम करेंगे। डेफिनेशन बाकी वही रहेगी राइफ्रैक्शन की। राइफ्रैक्शन बेसिकली यही था, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज coming from one medium and enter into another medium. This property of light is called refraction of light. वहाँ पे हम यही प्रॉपर्टी पढ़ते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम वेव के लिए पढ़ते थे। लाइट की जगह हम वहाँ पे वेव को यूज़ करते थे, यहाँ हमने लाइट से इसे रिप्लेस कर दिया है। यानी एक मीडियम से आपकी लाइट आए और दूसरे मीडियम में क्या हो, इंटर हो जाए, तो इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। वहाँ हम वेव की बात करते थे। नीचे अब एक देखें डायग्राम है, यहाँ पे हम एक एयर ले रहे हैं, जो इंसिडेंस रे आ रही है आपको ऊपर नज़र आ रही है, लिखा हुआ है इंसिडेंस रे, उसके साथ लिखा हुआ है नॉर्मल। जो इंसिडेंस रे आ रही है आपने याद रखना है, ये एयर में है, यानी हवा में जो लाइट की स्पीड है, या किसी भी लाइट की हम बात कर लेते हैं, लाइट की जो स्पीड है हवा में, एयर में, वो आ रही है, वो टकराती है एक गिलास से। ये देखें यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ से गिलास की बाउंड्री शुरू होती है, ये इससे टकराती है तो क्या कर जाती है, इस मीडियम में इंटर हो जाती है। गिलास ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है, उस पर लाइट अगर हम फॉल कराएं तो दूसरी साइड से लाइट बाहर आ जाती है। तो इस मीडियम के अंदर से जो लाइट गुजरती है उस चीज़ को बेसिकली हमने देखना है। तो देखें अब ये इंसिडेंस रे आई एयर से, इंटर हुई ग्लास के अंदर, वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इंसिडेंस एंगल बनेगा। इंसिडेंस एंगल किस किस के दरमियान बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंस के। नॉर्मल क्या होता था, जो आपके इस गिलास के बिल्कुल 90 डिग्री पे होगा वो इसका नॉर्मल होगा। लेकिन जब ये गिलास के अंदर इंटर होती है तो ये बैंड हो जाती है। बैंड का मतलब ये है कि जो इसका ओरिजिनल रे का जो लेंथ आ रही थी, जो ओरिजिनल इसका पाथ था, बेसिकली जो इसका रास्ता था, ये उससे थोड़ी सी नीचे आ गई। ठीक हो गया। और जब ये गिलास में से गुजर के बाहर निकलती है अगेन एयर में, तो ये फिर उसी एंगल और उसी रास्ते पे हो जाती है जिस रास्ते से ये एंटर हुई थी, मतलब बिल्कुल उसके आमने सामने हो जाती है। लेकिन गिलास के अंदर ये बैंड हो जाती है। बैंड होने का मतलब ये है कि जो लाइट की स्पीड है वो गिलास के अंदर चेंज हो जाती है। पहले वो ज़्यादा पावर से आ रही थी, ज़्यादा उसकी स्पीड थी, इंटर हुई गिलास के अंदर, स्पीड कम हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा आई, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आर, राइफ्रैक्शन सॉरी, बनेगा आर। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आई, वो इंसिडेंस रे वहाँ से शुरू हुई, ओ पे टकराई, गिलास के अंदर इंटर हुई, और ये जो आर कैपिटल लिखा है, इस पॉइंट से ये गिलास से बाहर निकल गए, और फिर आर से ई तक इसने क्या किया, ट्रैवल किया, जैसे इमर्जिंग रे हमने कहा है। अब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या है। बेसिकली आपको डायग्राम क्लियर हो गई होगी कि इसमें हो क्या रहा है। इसका आसान फिनोमेना देखने के लिए आप जो है गिलास के अंदर पेंसिल या कोई भी चीज़ डिप करें तो आप देखते हैं जो हिस्सा पेंसिल का गिलास के पानी से बाहर होता है, यानी गिलास के अंदर आप पानी डालें, पानी के अंदर पेंसिल को डिप करें, तो आप शीशे के गिलास में देखेंगे जो पेंसिल बाहर से आ रही है उसका रास्ता कुछ और होगा, लेकिन पानी के अंदर जो पेंसिल डिप हो चुकी होगी उसकी जो एंगल बन रहा होगा या उसका जो रास्ता बन रहा होगा वो थोड़ा सा ओरिजिनल रास्ते से कम होगा। ये आप कर सकते हैं घर में, आपको नज़र आ जाएगा। इसमें जो हमने इंसिडेंस एंगल की बात की वो क्या है, द एंगल आई मेड बाय द इंसिडेंस रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी देखें इंसिडेंस रे जो आ रही है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे, उसके दरमियान और ये जो नॉर्मल है ऊपर, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है, जहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द एंगल आर मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स यहाँ से जब आपकी देखें इंटर हुई रे, तो जो नॉर्मल नीचे की तरफ बन रहा है, ये नीचे जो लाइन आ रही है उसके दरमियान, और रिफ्रैक्शन जो आपका ये लाइन जा रही है, इन दोनों दरमियान ये जो आर बन रहा है, ये बेसिकली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। देन इमर्जिंग रे क्या है, इमर्जिंग रे आपने देख लेना है, द रिफ्रैक्टेड लाइट रे लीव द ग्लास इन बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड ट्रैवल अलोंग द पाथ एम ई, दिस इज़ कॉल्ड इमर्जेंट रे या इमर्जिंग रे। मीन्स यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है कि जब देखें गिलास से लाइट ने जो है लीव किया, तो अगेन देखें ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर जाना शुरू हो पड़ी। देखें नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, एंड इंसिडेंस रे जब इंटर होती है गिलास के अंदर तो वो नॉर्मल के करीब आ जाती है, ठीक हो गया। लेकिन जब गिलास से लीव करती है फिर नॉर्मल से दूर चली जाती है, क्योंकि हमें पता है जो लाइट की स्पीड आ रही थी 3 × 10⁻⁸ गिलास के अंदर इंटर हो गई, वो कम हो गई, इसलिए वो नॉर्मल के करीब हो गई, और गिलास से जैसे ही बाहर निकली अगेन वो नॉर्मल से दूर जाना शुरू हो पड़ी, क्योंकि फिर उसकी स्पीड अगेन अपनी ओरिजिनल स्पीड पर वापस आ गई। ये बेसिकली 2-3 चीज़ें थी यहाँ पे। देन नीचे आ जाएँ, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 2 लॉ जो हैं होल्ड करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ बिटवीन द टू मीडियम लाई द सेम प्लेन।
मीन्स आपकी जो इंसिडेंस रे है या रिफ्रैक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये सारा क्या करेगा, सेम प्लेन में, सेम जो आपका प्लेन होगा उसी पे लाई करेगा। यानी एक्स वाई प्लेन अगर आप ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारे जो हैं उसी में ही लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। इस चीज़ को मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए आपके सारे प्रोसेस में। सेकंड लॉ है द रेशो ऑफ द साइन। साइन का जो रेशो है, साइन इंसिडेंस साइन रिफ्लेक्टेड, यानी इंसिडेंस रे का आपको पता है एंगल कुछ और था, रिफ्रैक्टेड रे जो बनी मीडियम के अंदर इंटर हो गए, वहाँ पे एंगल कुछ और था, तो साइन की दोनों वैल्यू क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे सेकंड लॉ कहता है कि जो दोनों का रेशो होगा इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड का, वो इक्वल होना चाहिए किसी कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट क्या होगा, n, और n किसके बराबर होगा, n2/n1। इस लॉ को याद रखिएगा, सिम्स लॉ भी कहते हैं। n2 बेसिकली रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है, और n1 जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम है। यानी जो रेयर मीडियम हवा थी या एयर थी, उसमें क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n की वैल्यू क्या थी, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम यानी गिलास के अंदर, पानी के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर जब लाइट आपकी इंटर होती है, तब वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था। इसे आगे हम देखेंगे, यहाँ तक आपने बस इसे देख लेना। देन यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट। जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया कि लाइट की जो स्पीड होगी वो हवा में कुछ और होगी, हवा में उसकी जनरल स्पीड होगी जो हम पढ़ते रहते हैं 3.0 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड जैसे वो किसी मीडियम के अंदर इंटर होती है तो उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगी। इसी वजह से जो लाइट की रे होती है वो मीडियम के अंदर इंटर होकर बैंड हो जाती है, कम हो जाती है एक किस्म से। यहाँ लिखा भी हुआ है, रिफ्रैक्टिव ऑफ लाइट इज कॉजेज बाय द डिफरेंस ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट ऑफ द डिफरेंट मीडिया। यानी देखें, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है, 3.0 × 10⁻⁸, वाटर में क्या होगी, 2.3 × 10⁻⁸, डिफरेंस आ गया 0.7 का। देन आपकी ग्लास में क्या होगी, 1 का डिफरेंस आ गया, 2.0 × 10⁻⁸ हो गई। यानी जो आपकी लाइट की स्पीड एयर में थी उससे एक गुना कम हो गई, वहाँ 3 थी, यहाँ 2 हो गया। टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए हम मीडियम में जो चीज़ें ये देख रहे हैं, हम यूज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या रिफ्रैक्शन इंडेक्स इसे कहते हैं, जिसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने याद रखना है। n = c/v होता है। इससे हम ये सारा कुछ निकाल लेते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। इफ़ वी डिनोटेड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फ्री स्पेस, यानी जो वेलोसिटी है लाइट की, जिस स्पीड से वो आ रही है, हमें पता है एयर में होगी तो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसे हम v = c कह देते हैं, और c की वैल्यू 3.10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, उससे डिनोट करें। और जो वेलोसिटी इन साइड ऑफ मीडियम है, यानी मीडियम के अंदर जब लाइट इंटर हुई तो हम उसे डिनोट कर देते हैं v से। मतलब जब हवा में थी तो हमने v को c कह दिया, और जब शीशे के अंदर इंटर हुई तो हमने v को v ही माना। ठीक हो गया। यानी जब शीशे के अंदर इंटर होती है लाइट, तो वहाँ पे हम कहते हैं उसकी स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। देन द रेशो ऑफ दीज टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों के रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ये निकालेंगे कैसे, n = c/v। अब देखें, आपने n निकालना है तो c आप ले लें, c की वैल्यू आप वहीं रखेंगे 3.0 × 10⁻⁸। अब v आप मीडियम के मुताबिक लेंगे, यानी आप कहते हो कि शीशे के अंदर इंटर हुआ, या एयर के अंदर इंटर हुआ, या वाटर के अंदर इंटर हुआ, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। वाटर के लिए आप v की वैल्यू पुट करेंगे 2.3 × 10⁸, गिलास के लिए आप पुट करेंगे 2.0 × 10⁸, तो वहाँ से आप n निकाल लेंगे। तो ये आपकी बुक में डिफरेंट जो सब्सटेंस हैं उनके क्या है, n की वैल्यू लिखी हुई। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डायमंड के लिए क्या है, 2.42, क्यूबिक ज़िरकॉनिक इसके ज़िरकॉनिक है, ज़िरकोनिया है, सॉरी ये वर्ड, ठीक है। इसके लिए है 2.21, गिलास के लिए कितनी है 1.66, गिलास क्रोन के लिए कितनी है, फ्लिंट और क्रोन में फ़र्क होता है 1.52, एथिल अल्कोहल इसके लिए कितनी है, एथाइल अल्कोहल इसके लिए 1.36 है। आइस के लिए कितनी है, बर्फ़ 1.31, वाटर के लिए कितनी है 1.33, एयर के लिए कितनी है 1। ये आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखें एयर के लिए 1 आ रहा है और वाटर के लिए 1.33 आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ भी हमने यही देखा था कि एयर और वाटर में कितने का फ़र्क था, 0.7 का, तो वहाँ भी देखें यहीं आ रहा है। गिलास और एयर में कितना था 1 का, तो वहाँ भी देखें कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है आपको। तो ये बेसिकली आज आपका टॉपिक था जो हमने 12.4 आज कवर किया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने क्वेश्चन जो है पूछ लेने हैं। इसके साथ इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसी टॉपिक में आपने बुक में देखनी है, वो आपने कर लेनी है। उसमें आर और आई बेसिकली फाइंड आउट आपने करना है, वो एग्जांपलें आपने लाजमी करनी है। 12.3 एग्जांपल है, उसमें देखें आपने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो निकाल लेनी है। ठीक हो गया।
निकालना, उसमें आपने आर है रेफ्रेक्टिव जो एंगल था, एंगल ऑफ रेफ्रेक्शन, वो बेसिकली आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन तो लाजमी आप पूछ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।